नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 27 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को जो है शेयर करें। उसके बाद में आज की न्यू क्लास से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है कल की रिवीजन क्लास आपके साथ हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चंस के साथ। विश्व रंगमंच दिवस जो है, वर्ल्ड थिएटर डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो आज ही के दिन जो है, कब, मार्च 27 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे लोग एक्ट के द्वारा चीज़ों को दर्शाते हैं अपने सामने, उसके लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड थिएटर डे? आपका 1962 के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेट ऑन 27 मार्च एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड since 1962 to raise the importance of the art from theater and to act as a wake up call for governments, politicians, and institutions that have not yet recognized its value to the people and also have not realized its potential for economic growth। कैसे जो है अलग अलग सेक्टर्स में इसकी जो है वैल्यू रहती है उसको दर्शाने के लिए 1962 से उसकी ऑनर करने के लिए एक हिसाब से जो है थिएटर को एक डे जो है सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, किस दिन? 27 मार्च के दिन, 27 मार्च। भारत में दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लागू किया गया था? द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जैसे आपका 1/3 जो है, आपका अगर पार्टी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलते हैं तो उनका एमएलए पद रहता है, एमपी पद रहता है, और अगर वो उससे कम में जो है आप एक से दूसरे पे जाते हैं तो वो किस अमेंडमेंट से जो है लागू किए गए थे रूल? तो 52nd अमेंडमेंट से इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हाल फिलहाल ये क्यों चर्चा में है? द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट Speaker must decide defection cases with 3 months, ensuring that the law is not misused for political gain। जो आपका दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है इसका जो है मिसयूज करके इस अमेंडमेंट का कोई यूज ना करे, तो 3 महीने के अंदर अंदर स्पीकर को इसके ऊपर जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हाल फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इसलिए जो है 52nd अमेंडमेंट हाल फिलहाल जो है अपना चर्चा में रहा है। नेक्स्ट अपना, मार्च 2025 तक किस देश में सबसे अधिक भारतीय नागरिक जो है मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं? एज ऑफ मार्च 2025 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स ऑन डेथ रो? तो आपका जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज में जो इंडियंस है? यूएई के अंदर, यूनाइटेड ऑफ अमीरात। टोटल 49 केसेस है जो हाल फिलहाल जिनको मृत्युदंड की सजा मिली हुई है, इंडियन जो है नेशनल इंडियन सिटीजन है, और उनमें से 25 किस कंट्री के अंदर है? वो है आपके यूएई के अंदर जो है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर सबसे ज्यादा कितने? 25 केसेस टोटल की बात करें तो 49 इंडियन नेशनल से जो है डेथ रो के अंदर है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। भद्र टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इस भद्र टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ये आपका कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है। कौन सा नेशनल टाइगर रिजर्व था अपना? 25th आपका टाइगर रिजर्व था, जिसको कब जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 1998 के अंदर जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हाल फिलहाल क्यों चर्चा में है? क्यों यहाँ जो है वहाँ के एलिफेंट्स जो है कैच किए गए हैं कर्नाटका के अंदर, बाकी रोड से, यही लोकल एरिया से, पब्लिक एरिया से जो मिले हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है किसमें? भद्र नेशनल टाइगर रिजर्व के अंदर जो है आपका ट्रांसफर किया। कर्नाटका हैज अनाउंस्ड न्यू इको टूरिज्म पॉलिसीज इन भद्र टाइगर रिजर्व टू बैलेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड टूरिज्म। इंडिया 25th प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया था 1998 में। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली अनाउंसमेंट प्लान टू रिलीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स इनटू भद्र टाइगर रिजर्व। एक तो उनके लिए न्यू पॉलिसीज बनाई गई है और एक एलिफेंट्स को उसमें जो है आपका छोड़ा जा रहा है। कर्नाटका का जो है आपका भद्र टाइगर रिजर्व है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इन दो न्यूज की वजह से आपका हाल फिलहाल चर्चा में रहा है टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अपना, हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर जो है पहला सागर माथा संवाद जो है आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट सागर माथा डायलॉग ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बी हेल्ड? तो कहाँ जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? नेपाल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहला एडिशन है किसका? सागर माथा डायलॉग का। और इसका जो आपका क्या है टॉपिक, क्या है? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी का इसका टॉपिक
से रहेंगे। फास्ट एडिशन है कौन से आपके कंट्री के अंदर, नेपाल के अंदर जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज organizing the first Sagarmatha dialogue in Kathmandu from May 16 to 18 2025 on the theme climate change, mountain and the future of humanity. This initiatives aims to highlights environment and climate change issues on a global platform. इसका जो है एम रहेगा। थीम आपने देखी, मई आपका कौन सा जो है कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करवा रही, नेपाल जो है, और आपका कौन सा जो है सागर माथा डायलॉग इसका नाम है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? वी स्टेट हैज रिसेंटली पास द प्रपोजल टू अडॉप्ट द सेंट्रल ऑर्गन डोनेशन एक्ट। तो किस स्टेट ने जो हाल फिलहाल इसको पास किया है? तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है एक्ट 42 एंड द ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 का है, और इसको जो है अडॉप्ट किया है हाल फिलहाल किस आपकी स्टेट ने? वो ऑप्शन नंबर बी आपकी तेलंगाना स्टेट ने इसको जो है अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। तो कौन सा स्टेट बना है? केरला। किसकी जवाब? वृद्ध जो है आपका वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला स्टेट कौन सा स्टेट बन गया है? केरला। बात करें फास्ट स्टेट की तो हाल फिलहाल हमने कब पढ़ा था? पंजाब। किसके अंदर जो आपका लेजिस्लेटिव जो है प्रोसेस के अंदर जिसको साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बना था, कौन सा स्टेट बना था? पंजाब। और केरला बन गया है वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला स्टेट, आपका सीनियर सिटीजन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द Kerala State Senior Citizens Commission Act 2025, establishing a Senior Citizens Commission. This is a statutory body aimed to protecting the rights and welfare of senior citizens, advising on policy making. Senior citizens कितने 60 प्लस एज वाले जो है लोगों की, उनके वेलफेयर के लिए, उनके जो है हक के लिए, उनकी जो है देखभाल के लिए अब कमीशन जो है कार्य करेगा। पहला स्टेट जो है सीनियर सिटीजन कमीशन जो है स्टैब्लिश करने वाला केरला। पंजाब पढ़ा था किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है साइन लैंग्वेज को आपकी उसकी प्रोसेस में साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट। नेक्स्ट अपना हाल ही में कौन जीएसएमए के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? वो हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड इज द चेयरमैन ऑफ जीएसएमए। तो किसको जो आपका गोपाल विट्ठल को विट्ठल भी कहते हैं, विट्ठल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनको इस पद के लिए चुना गया है। देखते हैं आगे जीएसएमए की फुल फॉर्म क्या है। गोपाल विट्ठल द सीएमए ऑफ भारती एयरटेल हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ जीएसएमए। जीएसएमए की फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। GSMA is an international organization representing mobile network operators and the telecommunications industry worldwide। इसको जो है आपका हैंडल करने का कार्य करता है GSMA। उसके जो है आपके चेयरमैन बने हैं कौन? गोपाल विट्ठल, जो किस ग्रुप के आपके सीईओ हैं? एयरटेल, भारती एयरटेल के जो है आपके सीईओ हैं। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार 2014-15 से 2023-24 के बीच जो है विकास और गैर वन उपयोग के लिए कितने वर्ग किलोमीटर वन भूमि को परिवर्तित किया गया है? अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, हाउ मच फॉरेस्ट लैंड हैज डाइवर्टेड फॉर डेवलपमेंट एंड नॉन फॉरेस्ट यूज बिटवीन 2014 टू 15 और 2023 से 2013 टू 14। जैसे पिछले बात करें सीधा सीधा कि पिछले 10 सालों में कितना फॉरेस्ट एरिया है जिसको डेवलपमेंट वर्क्स के लिए और नॉन फॉरेस्टन वर्क्स के लिए जो आपका उसके लिए उस एरिया को डाइवर्ट किया गया है। तो टोटल कितना 1734 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डाइवर्ट किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्ट करने वाला कौन सा है? आपका एमपी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है आपका ओडिशा। सबसे ज्यादा वन एरिया कौन सी स्टेट के अंदर? वो भी आपका कौन सा स्टेट है? एमपी के अंदर जो है सबसे ज्यादा वन फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट के अंदर है? एमपी के अंदर। और सबसे ज्यादा डाइवर्ट करने वाला पिछले 10 सालों के अंदर एरिया को वो भी आपका बन गया है एमपी। कितने जो है लगभग 300 प्लस स्क्वायर फीट एरिया को जो आपका स्क्वायर किलोमीटर एरिया को जो है डाइवर्ट किया है एमपी ने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए और नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए पिछले 10 सालों के अंदर। 1734 स्क्वायर किलोमीटर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने ये जो है आपका डिक्लेयर किया। इसके मिनिस्टर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट कि भूपेंद्र यादव है। मध्य प्रदेश ने कितने 385.52 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है उसको डाइवर्ट किया है। सबसे ज्यादा एरिया डाइवर्ट करने वाला स्टेट बन गया है आपका एमपी। टोटल कितने 1700 जो है समथिंग था डेटा, 1734 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल एरिया जो है डाइवर्ट किया गया।
हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9वें सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सहमति दी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज एग्रीड टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स ग्रुप एज इन 9th मेंबर? तो 9वां मेंबर बनने की सहमति किसने दी है? आपकी इंडोनेशिया ने दी है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबिनातो, जो अपने लास्ट जो है 26 जैन के समारोह पर अपने चीफ गेस्ट थे। कौन से मेंबर बन रहे हैं? 9वें मेंबर बन रहे हैं किसके? आपके ब्रिक्स के जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी है उसके 9th मेंबर के रूप में शामिल होने की सहमति दी है इन्होंने, इंडोनेशिया ने। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना, जो है आपकी चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की जो है आपकी फुल फॉर्म है। इंडोनेशिया जो है 9th मेंबर बन रहा है किसका? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। किसके द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था? वो ब्रिक्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इंडोनेशिया कौन सा मेंबर बन गया? 9th मेंबर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट अपने चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ। भारत के अगले वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किसे नियुक्त किया गया? आपका अजय सेठ को जो है नियुक्त किया गया है इंडिया के नेक्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी। किसकी जगह पर? आपके तुहिन कांत पांडे के रूप के जगह पर आपके शपथ लेंगे। तुहिन कांत पांडे किसके जो है सेबी के चेयरमैन जो है नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट अपना, भारत सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार सांसदों एमपीज के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 24% की इंक्रीज किया गया है एमपीज की जो आपकी सैलरी। और पीछे हमने पढ़ा था उसके पास पहले, कर्नाटका के अंदर जो है आपके एमएलए, एमपीज और सीएम की सैलरीज में कितना 100% का जो है इंक्रीज हमने देखा था। नेक्स्ट अपना, कौन सा देश 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? तो अपना इंडिया जो है दुनिया की, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। कब तक? 2027 तक। किस किस को ओवरटेक करके? जापान और जर्मनी को। जर्मनी को उम्मीद है कि इसी साल जो है 2025 के अंदर ओवरटेक करे, और जापान को ओवरटेक करके 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अपना इंडिया जो है। किसकी रिपोर्ट के बाद में? ये किसकी रिपोर्ट थी? आपकी आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी रिपोर्ट थी। किस रिपोर्ट के बाद में? जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि इंडिया को 2043 तक जो है विकसित भारत के रूप में आने के लिए कितनी डेवलपमेंट जो है परसेंटेज जो है जीडीपी ग्रोथ चाहिए? 7.8% की जो है जीडीपी ग्रोथ उसको चाहिए। उस रिपोर्ट की पॉजिटिविटी को देखते हुए बाद में आईएमएफ ने इस रिपोर्ट को निकाला था कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। कब तक? 2027 तक। किसको पीछे छोड़ के? जापान और जर्मनी को। 2025 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फॉर्म बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2025 प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फॉर्म मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ? तो कौन सा जो है आपका? मुंबई इसको जो है होस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कब से कब जो है आपकी? 25 से 27 मार्च जो है आपका आज ही के दिन इसका लास्ट डे है। नेक्स्ट अपना, मिर्गी के प्रति जागरूकता के लिए पर्पल डे कब मनाया जाता है? पर्पल डे एक तो किसके लिए? आपका मिर्गी के लिए, एपिल्स के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कल के दिन था ये आपका मार्च 26 के दिन जो है आपका। एक तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पर्पल डे किसके लिए जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस दिन जो है आपका? तो 26 मार्च को। 2024 में किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 रोग टीबी जो है पंजीकरण और उपचार सफलता के लिए लक्ष्य को 95% जो हासिल किया? तो हाल फिलहाल हमने कल की जो है द हिंदू की थीम भी देखी थी कि अब इंडिया रेडी है टीबी मुक्त होने के लिए, और गुजरात ने इस टारगेट को पूरा किया था। 95% जो है आपका टारगेट जो है नीति आयोग की तरफ से दिया गया था। लगभग 1,45,000 जो है मरीजों का जो है रजिस्ट्रेशन की टारगेट था, उसका 95% जो है इसने पूरा किया, और उनकी सफलतापूर्वक उनका इलाज भी किया, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी जो है स्टेट के द्वारा की गई। कौन सा समुद्री अभ्यास भारत अप्रैल 2025 में हिंद महासागर तंजानिया के साथ जो है सह आयोजित किया? तो कौन सा? एकिमे जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इंडिया और तंजानिया के बीच में जो होने वाला युद्ध अभ्यास है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? इंडियन ओशन के अंदर। इसके अंदर जो है आपकी तंजानिया के अलावा टोटल कितनी जो है अफ्रीकन कंट्रीज, 10 अफ्रीकन जो है कंट्रीज ने भाग लिया था। कब से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जो है आपके उद्यमों के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड जो है केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किए गए थे लागू होंगे? तो कब से लागू होंगे? आपके 1 अप्रैल 2025 से आपके लागू होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अपना, कौन सा विधायिका राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का 28वां विधायिका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बन जाएगा? तो वो कौन सी जो है आपकी? दिल्ली जो है इसमें 28th रूप में शामिल होगी। 2022 में पहला जो है कौन शामिल हुआ था? वो हुआ था नागालैंड, और अब 28th लेजिस्लेटर के रूप में शामिल होने वाली कौन सी बन जाएगी? दिल्ली जो है। नेवा को आपका एक वन ऐप
वन कंट्री वन एप्लीकेशन जो है, वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसके द्वारा लॉन्च की गई एक नेवा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा इसको जो है आपका कंट्रोल किया जाता है। सभी जो है डिजिटल इंडिया का एक पार्ट के रूप में इसको जो है देखा जाता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के छठे संस्करण का जो है शुभारंभ कहाँ से किया गया, कौन सा अभियान है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, और उसके बाद जल शक्ति अभियान इसका नाम था, उसके बाद में जो है 2022 में इसका नाम कर दिया गया था क्या, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इस साल कौन सा एडिशन है इसका, 6th एडिशन है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपका पंचकुला से इसका जो इनोग्रेशन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।